कोई जवाब नहीं है सर। आप बात सुनिए, आप नाराज हो रहे हैं। रोकिए पहले इसको। नहीं, आप नाराज हो रहे हैं। अरे यार इसको मत चलाओ, मैं इसको फिर सर, ये स्टाइल बाजी नहीं, बदतमीजी। मैं क्या कर रहा हूँ, आप बदतमीजी रोकूंगी तभी तो सर वो कट जाएगा। नहीं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं समाचार आप तक। जी हाँ, मैं सीलमपुर विधानसभा के विधायक अब्दुल रहमान की वीडियो भी आपको दिखा रहा था, जिसमें आपने देखा कि विधायक द्वारा एक पत्रकार का माइक आईडी छीनकर और उसका मोबाइल छीनकर विधायक द्वारा अपने पास छीन कर रख लिया जाता है, ताकि सिर्फ उसका कसूर ये था कि उसने सिर्फ एक विधायक से वहाँ की समस्या को लेकर, वहाँ की समस्या के समाधान को लेकर एक सवाल किया। वहीं विधायक जो कि उसका समाधान कर तो नहीं सकते, मगर उस पत्रकार का माइक छीनकर अपने पास रख लेते हैं, उसका मोबाइल छीनकर अपने पास रख लेते हैं। जी हाँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीलमपुर विधानसभा आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान द्वारा एक पत्रकार की इज्जत और सम्मान को ठेस पहुंची है, जिसका माइक छीनकर, जिसका मोबाइल छीनकर। और मैं आपको बता दूं, एक महिला कैमरामैन भी उसके साथ थी। विधायक अब्दुल रहमान द्वारा उस महिला के साथ भी और उस पत्रकार अरमान साबरी के साथ भी बदसलूकी की गई। जी हाँ, वीडियो में जैसे आपने अभी देखा कि उसका माइक छीनकर अपने पास रख लिया गया, उसका मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया गया, लेकिन वो पत्रकार चुप नहीं बैठा। वो वहां से निकला, ऑफिस के बाहर जाकर उस महिला के मोबाइल से ही वीडियो बनाकर सभी ग्रुपों में शेयर करी और अपनी आवाज को आगे तक पहुंचाया। उसके बाद उस पत्रकार ने स्थानीय पुलिस सीलमपुर थाना सीलमपुर में जाकर अपनी तहरीर दी और एसएचओ सीलमपुर को सूचित किया। तो मेरा सबसे पहले ये कहूंगा कि विधायक अब्दुल रहमान, जो कि सीलमपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, जो कि लगातार विकास को लेकर के यहाँ मुद्दे उठते रहते हैं, उस विकास को करने के बजाय उन्होंने उस पत्रकार का माइक छीना, आईडी छीनी, उसका मोबाइल छीना और अपने पास जमा करके उसे बदसलूकी करके, बदतमीजी करके वहां से भगा दिया। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्या विधायक अब्दुल रहमान, जहां एक और आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का डंका बजाते हुए अपनी पार्टी को आगे लेकर चल रहे हैं, वहीं उन्हीं के विधायक उन्हीं के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में लोगों के साथ जो बदसलूकियां कर रहे हैं। और सबसे पहले एक बात बता दूं कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने विधायक अब्दुल रहमान को 1 साल का समय दिया था। यदि 1 साल के समय के भीतर किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें विधायक अब्दुल रहमान की सीट को फिर खतरा है। लेकिन विधायक साहब ने किसी भी तरह की परवाह ना करते हुए एक पत्रकार के इज्जत और सम्मान को ठेस पहुंचाई। तो उस पत्रकार ने क्या कहा, क्या वीडियो बनाई, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, उस वीडियो में पत्रकार ने उस जोश में, जब उसकी बेइज्जती करी गई, जब उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई, तो उसने विधायक ऑफिस के बाहर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हिंदुस्तान हमेशा न्यूज में आप सब लोगों का खैर मकदम स्वागत। फिर वही जिस तरह से कल मैंने आपको बिरमपुरी की पुलिया पर जो खचाखच जाम लगता है, और अब से नहीं कब से लगता है, ये आप सबको पता है, बज़ाहिर आप लोग देखते होंगे, और इसके ऊपर मैंने कवरेज भी किया है, और मैंने ही नहीं बल्कि और लोगों ने भी किया है, और आपकी नज़रों में बसा हुआ है वही जाम। लोग हमसे पूछते हैं आखिर ये जाम होगा कब ख़त्म। इसी समस्या को लेकर के हम विधायक अब्दुल रहमान साहब के पास, बज़ाहिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑफिस पहुँचे हैं। क्या बताना चाहेंगे, क्या मकसद है इस जाम को लेकर के, और कौन इसका जिम्मेदार आखिर है? और लोगों की जहनियत जो है विधायक साहब की तरफ रहती है कि विधायक साहब चाहे तो बहुत कुछ चुरा सकते हैं। यही सवाल हमारा इनसे भी है, लेकिन एक्चुअली एग्जैक्ट है क्या, ये विधायक साहब बताएंगे। विधायक साहब से सबसे पहले आपका खैर मकदम स्वागत मैं अपने चैनल पर करता हूँ। इस बिरमपुरी के जाम को लेकर के क्या बताना चाहते हैं? देखिए, बिरमपुरी रोड पर जाम से तो हर आदमी जूझता है, ये सच्चाई है। और वक्तन हम एमसीडी के जो डीसी साहब हैं उनको बार बार कहते हैं इसको लेकर के कि आप इस पर कार्रवाई करें। दरअसल में जितने भी वहाँ दुकानदार हैं, उन दुकानदारों के आगे ज़्यादातर ठेलियाँ खड़ी होती और उन ठेलियों से पैसा लिया जाता है। ठेली के साथ साथ गाड़ी भी खड़ी होती है। बैटरी रिक्शे इतने ज़्यादा हो चुके हैं, जो मैंने खुद कल दिखाया है, नॉर्मलाइज इतनी ज़्यादा है। अगर किसी की शॉप, मैं कहता हूँ पटरी से पीछे है, तो पटरी से इतना ज़्यादा आगे लगा रखा है कि समझना बड़ा मुश्किल है अगर आप वहाँ पे मुआयना करें तो। और बिल्कुल डिप्टी मेयर आल इकबाल साहब भी और आप भी
मौजूदा वक्त पर गौतमपुरी के नाले को लेकर के आए थे और बिल्कुल आप लोगों ने देखा भी था, कहा भी था इसके लिए, लेकिन अभी तक कोई समस्या नहीं निकल पाई है। देखिए, हमारे काम है कि हम उस विभाग को फौरी तौर पे कहें। बार बार हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस जाम को वहाँ से हटाया जाए। मूवेबल और नॉन मूवेबल जो परमानेंट एंक्रोचमेंट है और जो मूवेबल चल और अचल एंक्रोचमेंट जो है वहाँ उसको हटाया जाए। सीलमपुर में अगर कोई अल्लाह ना करे आग लग जाए बिरमपुरी में तो फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच सकती, घंटों आदमी जाम में खड़ा रहता है। बिल्कुल, कोई आदमी बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं निकल सकती। मैं भी उस तकलीफ से गुजरता हूँ और मेरे इलाके के लोग भी उस तकलीफ से। विधायक साहब कल एम्बुलेंस खुद हमारे सामने डिवाइड करके रोड लेके गई है। खुद विधायक साहब, मैं आपको बताऊं, कल जब मैंने रिकॉर्ड किया तो एम्बुलेंस वाले ने परेशान होकर कहा, सर अगर हम सायरन बजाते ना तो लोग हमें मना करते हैं, सायरन मत बजाओ, सर में दर्द होता है, अटैक की परेशानी है। वहाँ के लोगों ने, स्थानीय जो रहने वाले लोग हैं, लेकिन मजबूर होकर के एम्बुलेंस वाले ने वहाँ के रोड डिवाइड किया, यानी कि वहाँ से गाड़ी मोड़ी। उसके बाद बहुत ताखिर हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो वो मजबूर होकर के एम्बुलेंस को अपनी लेकर गया क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिल पाया। साथ ही साथ बीएसएस के लोग भी थे जो बिजली विभाग के थे, उनको भी नहीं मिल पाया रास्ता। आप पहले पूरी बात अपनी बता लीजिए, फिर मैं जी मैंने बता दी। दरअसल आप बीच में अपनी बात करते हैं तो वो मेरी बात ही रह जाती है। मैंने जो आपकी बात, सर दरअसल में एक बात तो मुकम्मल करने दीजिए। सर मैंने जो आपने बोला वही बात बताई। नहीं, आपने बोला बीमारी को लेकर के, मैंने वही बात करी। माफी चाहूंगा। नहीं सर, आप मैं माफी चाहूंगा सर। ये कौन सी सर बात मैं है, माफी चाहूंगा। नहीं ये कौन सी सर बात मैं है? अपनी बात आपको बता रहा, रोक लीजिए। नहीं, ये कोई सवाल नहीं है सर, सुनिए। ये कोई जवाब नहीं है सर। आप बात सुनिए। आप नाराज एक हो मिनट रहे हैं। रोकिए पहले इसको। नहीं, आप नाराज हो रहे हैं। अरे यार सर- इसको मत चलाओ, मैं इसको फिर सर, ये ये स्टाइल बाजी बदतमीजी- नहीं, सर, ये बदतमीजी मैं क्या कर कर रहे रहा हूँ? आप बदतमीजी तो कर रहे हैं, रोकूंगी सर। तभी तो सर आप वो कट बदतमीजी कर रहे हैं, जाएगा। सर आप। नहीं, आप बदतमीजी कर रहे हैं सर आप बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे। छोड़ दीजिए, चलिए। मैं आपको ये खबर वो दिखाने जा रहा हूँ, ये विधायक साहब का ऑफिस है और लगभग मैं यहाँ पर एक इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ कैमरामैन और मैडम भी साथ में है। विधायक साहब का इंटरव्यू बिरमपुरी में जाम लगता है, लगभग मैंने दिखाया था आपको, कल दिखाया था और आपने देखा होगा। और दिखाने के बाद वहाँ पर खचाखच ऐसा जाम लगता है, सभी लोग परेशान होते हैं। इसी को लेकर के मैं विधायक साहब से एक इंटरव्यू लेने आया। इंटरव्यू लेने के बाद विधायक साहब ने मुझसे ये कहा कि इंटरव्यू क्यों ले रहे हो, मतलब उन्होंने जवाब तो दिया कि ठीक है कि मेरा अंडर में नहीं है, या मतलब मेरे अंडर में आता है, एमसीडी के अंडर में मैं बातचीत कर चुका हूँ, लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार हम कंप्लेंट दे चुके हैं। ठीक है, वो बात सही है उनकी, लेकिन जब दोबारा हमने बातचीत करी तो दोबारा मैंने ये मैसेज किया कि सर एम्बुलेंस वहाँ से लोड कर जाती है, लोग परेशान होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब दोबारा अगर मैंने उनको बताना चाहा, बीएसएस के जवान भी लोग कल परेशान हुए, सब ऑन रिकॉर्ड आपने सब देखा, सीलमपुर वाले हो, जय ब्लॉक, तमाम अलग अलग इलाकों से आपने देखा होगा। लेकिन इसी मौके पर मैं आपको एक मैसेज सर के थ्रू, यानी कि विधायक साहब के थ्रू देने के लिए आया, लेकिन विधायक साहब ने माइक आईडी छीनी, फ़ोन छीना और कहा कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इसे बंद करो। साथ में साथ बदतमीजी करी और कहा चाहे पुलिस को बुलाओ या किसी सीनियर को बुलाओ या किसी मीडिया को बुलाओ। मैं सीनियर डॉक्टर तनवीर को ये मैसेज दे रहा हूँ और तमाम सीलमपुर वालों को, तमाम लोगों को, तमाम पत्रकारों को कि हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ का चीफ बात कर रहा है कि विधायक साहब ने माइक आईडी छीनी। क्या मतलब बनता है? हथियार हमारा माइक होता है। माइक आईडी छीनने के साथ साथ बदतमीजी करी है और बदतमीजी का गवाह नहीं बल्कि मेरी कैमरामैन मैडम भी साथ में है और माइक के साथ साथ फ़ोन छीना है। और उन्होंने कहा कि ये कोई सवाल नहीं है, ये कोई मैसेज नहीं है, और फ़ोन छीनने के बाद फ़ोन गले में रखा और साथ में कहा कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। जितने हज़ारों सीनियर बुलाना चाहो सीनियर बुलाना, पत्रकार बुलाना चाहो तो पत्रकार बुलाना, मेरा कुछ नहीं होने वाला। और कितने ही कमिश्नर को, कितने ही पुलिस को बुलाओ, कुछ नहीं होने वाला। कि यही अहमियत है। और मैं ये आई कार्ड यहाँ डालता हूँ और ये फ़ोन यहाँ डालता हूँ और ये मैं अपनी माइक आईडी यहीं डालता हूँ। हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम इंटरव्यू पब्लिक के लिए लेते हैं ना, पब्लिक के लिए। मैं अपनी माइक आईडी जो है यहीं डाल के जा रहा हूँ। ये फ़ोन, ये माइक आईडी, ये चश्मा, ये सभी चीज़ मैं यहाँ डालता हूँ। कि हमारी अहमियत है क्या? माइक आईडी छीनी जाती है, पत्रकारों को कहा जाता है, एक विधायक
ये ऑफिस दिखाए और कहते हैं कि क्या मसला है, क्या है। सिर्फ फॉर्म के लिए, पब्लिक के लिए हम बात करने के लिए आते हैं और हमसे कहते हैं क्या सवाल पूछते हो। अरे एम्बुलेंस फंसी रहती है, रोडों पर फंसती है। जब परवेज की एम्बुलेंस कल फंसी हुई थी, मरीज तड़प रहा था, मर रहा था, एम्बुलेंस वाले ने मुझसे कहा कि सर हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। इसी बात को लेकर के हम विधायक साहब के ऑफिस में आए कि सर कुछ कृपया कीजिए, कुछ नज़र कीजिए। तो उन्होंने हमसे माइक आईडी छीन के, ये माइक आईडी आप स्क्रीन पर देखें, और ये विधायक के ऑफिस हमारे लिए नहीं बल्कि ये उन गुलामों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अरे गलत के लिए विधायक साहब, आपने हमारे साथ बदतमीजी की है और साथ में ये कहा कि पुलिस को बुलाओ या किसी पत्रकार को बुलाओ। मैंने कहा मैं अपने सीनियर को बुला रहा हूँ। उन्होंने कहा जिस मर्जी को बुलाओ, देख लिया जाएगा। इस वक्त मेरा फ़ोन विधायक के ऑफिस में है। आप सबसे गुजारिश है कि आपको इस पत्रकार की हैसियत से नहीं बल्कि एक आवाम की हैसियत से, एक जनता की आवाज़ की हैसियत से आप सबको मेरे साथ होना होगा। नहीं तो इसी विधायक के ऑफिस के पास हर मीडिया, हर पत्रकार आज इसी नाइट के रात में या कल तक यह भीड़ का जमावड़ा होगा। बहुत शुक्रिया। चलिए मैडम। अरे पब्लिक के लिए आते हैं, पब्लिक के लिए। ये पब्लिक देखिए एक बार, इस पब्लिक के लिए माइक आईडी है। हमारा हथियार माइक आईडी होता है। देश का मतलब क्या है, मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, लोकल नहीं है। क्या पब्लिक के लिए खड़े होते हैं जगह जगह, रातों में, दिन में, आधी रातों को खड़े होकर के। आप क्या करते हैं, आप तो बिस्तर पे सो जाते हैं। अगर कोई मजबूर फ़ोन करता है तो फ़ोन रिसीव नहीं करते। हम आवाज़ बन के, हम एक पत्रकार की हैसियत से अपनी एजुकेशन के साथ साथ मेहनत मुशक्क़त के साथ हम सवाल लेने आते हैं। जब हम सवाल करते हैं तो हमारे सवालों को बंद कर दिया जाता है और हमसे ये